गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट बात की थी पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर की। अब हम बात करते हैं इसके बाद की इवेंट्स की। देखो एक एक मैं यहाँ पर एक सीरीज़ बना रही हूँ, उसको याद रखना कि डेवलपमेंट प्लांट्स के अंदर किस तरह के से होती है। देखो यहाँ पर प्लांट्स के अंदर स्पोरोफाइट से बनेगा स्पोर, स्पोर से बनेगा गैमेटोफाइट और गैमेटोफाइट से बनेगा गैमेट्स। ठीक है, ये सीरीज याद रखना कि यहाँ पे इस तरह से डेवलपमेंट होती है कि स्पोरोफाइट से स्पोर की फॉर्मेशन होगी, उसके बाद गैमेटोफाइट की, उसके बाद गैमेट। डायरेक्ट गैमेट्स नहीं बनते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को याद हो तो कि हमने बात की थी कि जो प्लांट्स होते हैं मोस्टली उनके अंदर हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ होती है। तो ये दो, क्योंकि दो अलग अलग फेज आते हैं, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। ठीक है, तो अब अगर आप लोगों को याद हो तो हमने बात की थी कि पोलन ग्रेन बन चुका है, माइक्रोस्पोर जिसको बोलते हैं, यानी कि स्पोर की फॉर्मेशन हो चुकी है। स्पोरोफाइट से स्पोर की फॉर्मेशन हो चुकी है, माइक्रोस्पोर, पोलन ग्रेन, स्पोर ही है पोलन ग्रेन। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेज आएगी गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट, उसके बाद गैमेट्स की डेवलपमेंट। ठीक है, तो गैमेटोफाइट जो प्लांट्स के अंदर जो गैमेटोफाइट स्टेज आती है ना, वो बहुत ही शॉर्ट होती है, बहुत छोटी सी होती है इन कंपैरिजन टू द स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट काफी लंबी स्टेज होती है, गैमेटोफाइट बहुत छोटी सी स्टेज होती है। ठीक है, और ये क्या होती है, प्रिकॉशियस होती है। अब इस वर्ड पे ध्यान देना, प्रिकॉशियस मतलब प्री, पहले से ही, कि यहाँ पर हम लोग मेल गैमेटोफाइट की बात कर रहे हैं। ठीक है, मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट प्लांट्स के अंदर प्रिकॉशियस होती है, मतलब पहले से ही डेवलपमेंट होने लग जाती है उनकी पॉलिनेशन से पहले। मतलब जो वो पॉलन सैक के अंदर होते हैं, वाले ये वाली स्ट्रक्चर बनाई थी ना हमने, कि जब ये पॉलन सैक के अंदर होता है ना, स्पोर बन रहा होता है, उसी टाइम पर स्पोर बनते बनते डाइसेंस भी नहीं हुआ एंथर का, तभी गैमेटोफाइट की भी डेवलपमेंट वहीं पर स्टार्ट हो जाती है, पहले ही प्रिकॉशियस। ठीक है, पॉलिनेशन से पहले, तो इसलिए प्रिकॉशियस का नाम देते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं मेल गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसकी डेवलपमेंट किस तरह से होती है। ओके, देखो वैसे तो असल में जो पोलन ग्रेन होता है, माइक्रोस्पोर, मेल स्पोर जो है, वही असल में एक इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट का काम करता है। मतलब वो मेल गैमेटोफाइट है लेकिन इमेच्योर फॉर्म में, क्योंकि गैमेटोफाइट वही बनाएगा। इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट असल में माइक्रोस्पोर ऑरिजिन से पोलन ग्रेन ही होता है। ओके, अब क्या होता है, याद होगा पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर बनाई थी हमने कुछ इस तरह की, उसके ऊपर हमने एग्जाइन बना दिया था, इंटाइन एग्जाइन, कि उसके अंदर क्या होती है, एक सेल। ठीक है, हमने बोला वन सेल स्टेज होती है, मैंने आपको बताया था बाद में, लेकिन कई स्पीसीज के अंदर वो बाद में डिवाइड करते हैं। तो अब क्या होता है, इसके अंदर वैक्यूल है, वैक्यूल, और ये ट्यूब न्यूक्लियस। अब क्या होता है, ये वैक्यूल धीरे धीरे साइज में बढ़ने लग जाता है, एक्साइन एंड दिस इज इंटाइन। ये तुम्हें पता ही है, पोलन ग्रेन की आउट कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग। तो ये धीरे धीरे वैक्यूल साइज में इंक्रीज होने लग जाता है, और क्या कर देता है, जब ये साइज में इंक्रीज हो जाता है तो क्या करता है, ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है साइज में इंक्रीज होगा वैक्यूल, और साथ के साथ में यहाँ पर एक छोटा सा माइटोटिक डिवीजन भी हो जाएगा, जिसकी वजह से ये प्रोटोप्लाज्म डिफरेंशिएट कर जाएगा। ठीक है, इस तरह से वैक्यूल धीरे धीरे बड़ा होगा, और यहाँ पर जो वैक्यूल बढ़ने की वजह से जो प्रोटोप्लाज्म है, मतलब इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म का लिविंग मैटर, साइटोप्लाज्म का जो लिविंग मैटर है, वो दो डिफरेंशिएट कर जाएगा, दो उसके अंदर सेल के अंदर, एक को नाम देंगे, मतलब समझ रहे हैं ना मेरी बात को, कि वैक्यूल धीरे धीरे साइज में इनलार्ज करता है, और एक सेल इसमें ट्यूब न्यूक्लियस में माइटोटिक डिवीजन होती है, और यहाँ पर दो सेल आ जाती हैं, और वैक्यूल उसको साइड में कर देता है बिल्कुल, और यहाँ पर कैलोस डेवलप हो जाता है, जिससे इसकी जो वॉल है, इसकी जो आउटर कवरिंग है, मतलब इंटाइन से चिपके ना, सेपरेट रहे। ठीक है, तो ये यहाँ पर दो सेल बन जाती है, एक का नाम क्या होता है, वेजिटेटिव सेल, दो सेल यहाँ पे बनी माइटोटिक डिवीजन से,
तो वेजिटेटिव सेल और एक का नाम देते हैं हम लोग जनरेटिव सेल। तो भाई ये तो सीधी सीधी सी बात यहाँ पे दिख रही होगी कि नाम से ही पता चल रहा है कि वेजिटेटिव सेल जो जनरेटिव सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, इसलिए नाम है वेजिटेटिव। और जनरेटिव नाम से पता चल रहा है कि यही जनरेट करेगी, ठीक है। तो वैक्यूल ने इसको साइड कर दिया है, वैक्यूल जैसे इंक्रीज होता है ना इसको साइड कर देता है, बिल्कुल इसे चिपका देता है, ठीक है। और ट्यूब न्यूक्लियस के माइटोटिक डिवीजन होने की वजह से यहाँ पर एक और सेल बनी है, ये जनरेटिव सेल इसी में से बनी है माइटोटिक डिवीजन होके, ठीक है। तो वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल और वैक्यूल तो हमारे पास है ही। ओके तो ये जो कंडीशन है ये पॉलिनेशन से पहले की है, मतलब ये जो मैं बता रही हूँ इवेंट ये प्री पॉलिनेशन इवेंट है, मतलब इतना डेवलपमेंट इनके अंदर पॉलिनेशन से पहले ही हुआ है, ठीक है। जितना भी होता होगा ज़्यादातर के अंदर, ज़्यादातर मतलब 60% एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो पॉलन ग्रेन होता है वो 2 सेल्ड स्टेज में होता है, 2 सेल्ड स्टेज में, मतलब 2 सेल, एक वेजिटेटिव सेल एक जनरेटिव सेल, ज़्यादातर 60% एंजियोस्पर्म्स में, ठीक है। लेकिन कुछ एक स्पीसीज ऐसी भी होती है जिनके अंदर क्या होता है 3 सेल्ड स्टेज आ जाती है, कुछ स्पीसीज के अंदर 3 सेल्ड स्टेज। कैसे कि जो जनरेटिव सेल है वो फर्दर इसके अंदर क्या होगी, डिवीजन होगी, मियोसिस, और क्या बन जाएंगे 2 मेल गैमीट्स बन जाएंगे। जेनेटिव सेल के अंदर क्या होगी, मियोसिस होगी, हमें पता है गैमीट्स जो बनते हैं वो मियोसिस से बनते हैं, और इनके अंदर 2 मेल गैमीट्स आ जाएंगे। तो एक मेल गैमीट एक तरह से एक सेल को रिप्रेजेंट करता है, तो 2 तो मेल गैमीट ही हो गए और एक वेजिटेटिव सेल हो गया, तो 3 सेल स्टेज आ गई, ठीक है। लेकिन ये कुछ एक स्पीसीज के अंदर होता है, अदरवाइज ज़्यादातर जो स्पीसीज हैं, ज़्यादातर जो केसेस हैं एंजियोस्पर्म्स में उसमें 3 सेल्ड स्टेज पॉलिनेशन के बाद आती है, पॉलिनेशन से पहले 2 सेल्ड स्टेज ही रहेगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं तो प्री पॉलिनेशन इवेंट के बारे में बात होगी। अब पोस्ट पॉलिनेशन की, पॉलिनेशन होने के बाद क्या होता है, अब हमें पता है जिसके बारे में हम बात भी करेंगे थोड़ा सा डिटेल में कि जो पॉलिनेशन है वो क्या होती है, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना स्टिग्मा के ऊपर, फीमेल रिसेप्टिव पार्ट के ऊपर। तो पॉलिनेशन हो गई और क्या हुआ, दिस इज द स्टिग्मा, ये आ गया पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के अंदर क्या क्या है, ट्यूब न्यूक्लियस और जनरेटिव सेल, ठीक है। अब जब इस पोलन ग्रेन को, दिस इज द पोलन ग्रेन, इस पोलन ग्रेन को सेम स्पीसीज का स्टिग्मा मिल जाए तभी डेवलपमेंट करेगा, क्योंकि इनके अंदर कुछ कंपैटिबिलिटी रिएक्शन होती है कि अगर सेम स्पीसीज की हैं तो वो अपने कुछ केमिकल्स को रिकॉग्नाइज कर लेंगे और तभी पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी, अदरवाइज वरना तो किसी भी पोलन ग्रेन उड़ के किसी भी स्टिग्मा के ऊपर जा सकता है, ठीक है। लेकिन पोलन ट्यूब तभी बनेगी जब सेम स्पीसीज का स्टिग्मा उसको मिलेगा, ठीक है। तो जब ये पॉलिनेशन होती है तो क्या होता है, जो पोलन ट्यूब पोलन ग्रेन का जो आउटर पार्ट है, जो जर्म पोर है, याद होगा ना जर्म पोर होती है जहाँ पर एग्जाइम प्रेजेंट नहीं होता और वो वहाँ पर जनरली वो इंटाइन की बनी होती है, वो क्या करते हैं वहाँ से निकल जाती है, मतलब जो इंटाइन है ये तो हो गई एग्जाइम, इंटाइन फर्दर डेवलपमेंट स्टार्ट कर देती है और पोलन ट्यूब बना लेती है। तो ये पोलन ट्यूब बनती कैसे, ऐसी थोड़ी ना हो जाती, यहाँ पर ये कुछ सिक्रीट करता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम और पैक्टिनेज, जो स्टिग्मा की बॉल को क्या कर देती है, रप्चर कर देती है, अपने सिक्रीशन से खत्म कर देती है, यहाँ से डिसइंटीग्रेट कर देती है, और ये पोलन ट्यूब फर्दर डेवलप हो जाती है। किससे, ये पोलन ट्यूब, ध्यान रखना किससे बनी है पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब की जो फॉर्मेशन है वो किससे हुई है भाई, इंटाइन से हुई है, ध्यान रखना, क्योंकि ये जर्म पोर, ये पोलन ट्यूब बनी कहाँ से, जर्म पोर से, और जर्म पोर या फिर जर्मिनल फ्लोर वो किससे बनती है, इंटाइन से, ठीक है। स्ट्रक्चर आप लोग याद कर लो जब पोलन ग्रेन की। और ये डेवलपमेंट फर्दर करती कैसे है भाई, डेवलपमेंट कोई भी है, अभी ये लिविंग चीज़ चल रही है तो उसको कोई ना कोई न्यूट्रिशन चाहिए, तो ये न्यूट्रिशन कैसे लेती है, यहाँ पर जो स्टिग्मा के ये जो स्टाइल है ना, यहाँ पे जो भी प्रेजेंट होता है न्यूट्रिशन इसको खाती चलती है और तब फर्दर डेवलपमेंट करती है। अब क्या होगा, जैसे ही डेवलपमेंट होगी तो ट्यूब न्यूक्लियस भी डिसेंड हो जाएगा यहाँ पर नीचे, ट्यूब न्यूक्लियस, और साथ के साथ जनरेटिव सेल भी डिसेंड हो जाएंगी, और जैसे ही जनरेटिव सेल डिसेंड होंगी वैसे ही क्या बना लेंगी, यहाँ पर मियोसिस से मेल गैमेट्स, कितने, 2 मेल गैमेट्स, यहाँ पर 2 मेल गैमेट्स बना लेंगी ये, ठीक है, साथ के साथ मियोसिस करके। और ट्यूब न्यूक्लियस का काम, और वैक्यूल भी डिसेंड कर जाएंगे। इन ट्यूब न्यूक्लियस का काम क्या होता है, जो मेल गैमेट्स की जो डेवलपमेंट हो रही है उनके लिए नरिशमेंट प्रोवाइड करना, और उसके बाद जब डेवलपमेंट हो जाती है तो यहाँ पर ये क्या कर जाते हैं, डिसइंटीग्रेट, ठीक है। तो अब हमारे पास एक ज़्यादातर
जो एंजियोस्पर्म्स के अंदर होता है, अब कितनी स्टेज आ चुकी है, 3 सेल स्टेज, 2 मेल गैमेट्स और एक ट्यूब न्यूक्लियस, जो पॉलिनेशन के बाद ही बनती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये स्टेज आने के लिए यहाँ पर क्या हुआ है, क्या हुई है, 2 तो माइटोसिस हुई है और एक मियोसिस हुई है। मेल गैमेट्स बनने के लिए मियोसिस हुई है और माइटोसिस जनरेटिव सेल जो ट्यूब न्यूक्लियस से बनी थी। ठीक है, बात क्लियर है, तो यानी कि 3 सेल स्टेज आ गई है। ओके, तो ये हमारा प्री पॉलिनेशन, पॉलिनेशन से पहले जो इवेंट होता है और पोस्ट पॉलिनेशन उसके बाद जो। ओके, अब हम जो फर्दर टॉपिक करेंगे वो हम करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, उसके बाद फर्दर बात करेंगे। ओके।